लौटकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये जो सो कॉल्ड यात्रा थी, ये इंडी गठबंधन की आपसी प्रतिस्पर्धा के भाव से अधिक प्रेरित थी, जो इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों में अपने उस कोर वोटर को अपने कब्जे में रखने की छटपटाहट से प्रेरित है। वो मूल वोट जिस कारण से इंडी गठबंधन एक हुआ है, उस पे कब्जे की ये छटपटाहट है। इसमें जनता के लिए संवेदना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा विषय, मैं एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय कहना चाहूंगा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आर्थिक स्थिति खस्ताहाल होती चली जा रही है और वहां पर अपराध और कानून की स्थिति निरंतर समस्याजनक होती जा रही है। आने के साथ ही हत्याओं का सिलसिला और अपराधियों के हौसले बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जो शायद मैं सिर्फ 2 घटनाओं का उल्लेख करता हूं जो कभी किसी भी दौर में पंजाब में नहीं हुआ, कि पुलिस के एक ऑफिस के ऊपर हमला करके लोगों को छुड़वा लिया जाए, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच में हुआ। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर के द्वार के ऊपर गोली चलना और एक पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके ऊपर हमले का प्रयास दर्शाता है कि पंजाब में स्थिति किस सीमा तक पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण यह है कि आम आदमी पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान चल रही है। पंजाब की सरकार ये ऐसा मीडिया में जो जानकारी और जो जन सामान्य में जानकारी है, इस कारण से दिल्ली के एक प्रकार से अभी भी जो एक्चुअल मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, नॉन ऑफिशियल, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था ना वो नॉन ऑफिशियल एमपी हैं और यहां नॉन ऑफिशियल सीएम है। और जो ऑफिशियल सीएम है, अब पता नहीं उनके बीच में क्या है, मुझे लग रहा है इसलिए उनका ध्यान वहां शासन प्रशासन पे नहीं है, बल्कि आपसी खींचातानी में है। और इस कारण से पंजाब की जनता को इस दुख और कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। और इस दरमियान पंजाब में आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि पंजाब में 2021-22 में 23,000 कुछ करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया था, जो पिछले साल 3,400 कुछ करोड़ रुपए का जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आया है। एक मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार 80% से अधिक की गिरावट आई है। तो एक तरफ वहां आर्थिक निवेश में गिरावट आ रही है और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था में गिरावट आ रही है। और आज पवित्र स्वर्ण मंदिर पे हुई। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अमृतसर के गोल्डन टेंपल के अंदर सुखबीर सिंह बादल पर आज सुबह जानलेवा हमले के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 9mm पिस्टल से सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाई गई। अमृतसर पुलिस ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा के पास से 9mm पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने साफ किया है कि हमलावर ने एक ही गोली फायर की थी, जो सुखबीर बादल की हत्या की नीयत से ही चलाई गई थी। तो ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब हमलावर नारायण सिंह वहां गोल्डन टेंपल के द्वार तक पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो फायर कर पाता उसे रोक लिया गया। वहां पर सेवादार मौजूद थे, उन्होंने इस हमलावर को रोका। और अब पुलिस ये साफ कर रही है कि 9mm की पिस्टल थी जिसे अब जब्त कर लिया गया है और इस हमलावर से पूछताछ भी की जा रही है। सुखबीर सिंह बादल पर हमले की नीयत से ही ये पिस्टल चलाना चाहता था। ये तस्वीरें नारायण सिंह हमलावर उस वक्त जब पकड़ा गया, अलग अलग कैमरा एंगल से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर पूरे परिसर में कई जगह पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ा और इसने पिस्टल निकाली, फायर भी करी, इसे रोक लिया गया। वहां पर सेवादार थे जो चौकन्ने थे, उन्होंने रोक लिया और ऐसे में
सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई। सुबह सुबह का वक्त अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा यानी गोल्डन टेम्पल का गेट, बाईं ओर व्हील चेयर पर बैठे सुखबीर सिंह बादल अपनी धार्मिक सजा पूरी करने पहुंचे थे। बादल व्हील चेयर पर पहरेदार के परिधान में बर्छा लिए बैठे थे। साथ में दो आदमी उनके दोनों तरफ खड़े थे। तभी उनके सामने दाईं ओर करीब 15 फीट की दूरी पर एक बुजुर्ग शख्स नजर आता है। जैकेट पैंट और नीली पगड़ी पहना ये हमलावर धीरे धीरे बादल की ओर बढ़ता है। पांव धोने वाले पानी की जगह पार करने में 3 कदम चलते ही उसने कमर से पिस्टल निकाली। तभी बादल के दाईं ओर सादी वर्दी में खड़े पुलिस जवान की नजर उस पर पड़ी। वो हमलावर की मंशा भांपते हुए तेजी से उसकी ओर लपका और पिस्टल वाला हाथ ऊपर की ओर उठा दिया। जब गोली चली तो कैसे गोली की डायरेक्शन में धुआं नजर आया और तब कौन कहां था और कैसे सुखबीर बादल बाल बाल बच गए। फायरिंग होते ही हमलावर को तो काबू में कर लिया गया और मौके पर मौजूद दर्जनों मीडिया कर्मी भी हमलावर की ओर लपक पड़े। क्यों मारिए क्यों मारिए क्यों मारिए क्यों मारिए। हमलावर कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मौके पर मौजूद पुलिस वाले उसे घटनास्थल से दूर ले जा चुके थे और उधर सुखबीर सिंह बादल को चारों ओर से घेर कर लोग खड़े हो चुके थे। दरवाजे के बाहर पांव धोने वाले पानी के अंदर कारतूस का खोखा साफ नजर आ रहा था, जो थोड़ी देर पहले हुए फायर का सबूत था। फायरिंग में भगवान भरोसे एक पुलिस वाले की फुर्ती के कारण सुखबीर बादल की जान बच गई थी और पुलिस अपनी सख्त सुरक्षा की डींगे हाँक रही थी। फिर ये हमला कैसे हो गया, हमलावर कौन था, सुनिए। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰੈਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। जेड श्रेणी की सुरक्षा में रहने वाले सुखबीर सिंह बादल के करीब एक हमलावर पिस्टल लेकर कैसे पहुंच गया, इस सवाल का जवाब अमृतसर पुलिस कुछ यूं दे रही है। ये डिफिकल्ट है डिप्लॉयमेंट, यहाँ यूनिफॉर्म में हम कर नहीं सकते, लोगों की फ्रिस्किंग मुश्किल है धार्मिक भावनाओं को की वजह से, बट उसके बावजूद भी पुलिस पूरी तरह सक्षम है और हमने पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। अमृतसर पुलिस अब ये जरूर कह रही है कि उनकी सुरक्षा के कारण ही सुखबीर बादल पर हुए जानलेवा हमले को नाकाम किया गया है। उसी के वजह से पुलिस अलर्ट थी और हमारे मुलाजिम बहुत अलर्ट थे, जिन्होंने ये जो अटेम्प्ट थी उसको फॉइल किया। तो मैं उनमें बताना चाहता हूं कि रिशपाल सिंह हमारे पुलिस पर्सनल हैं, जसबीर सिंह और परमिंदर सिंह, इन तीनों ने बड़ा बाखूबी अपनी ड्यूटी अलर्टनेस से करते हुए ये सारा फॉइल किया, जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। जब गोली चलाई तो इन्होंने पिस्टल ऊपर कर दिया, क्या किया इसको? उसकी बाजू से पकड़ लिया जी और फायर जो है ऊपर की तरफ निकला और इसमें नारायण सिंह चौड़ा जो कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुखबीर बादल पर हमला करने वाले आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस को पता था कि वो पिछले 2 दिनों से गुरुद्वारा परिसर में घूम रहा था। बावजूद उसके हमलावर को लेकर पुलिस की अनदेखी के कारण ये घटना हुई और सुखबीर सिंह बादल की जान बाल बाल बच गई। अमित शर्मा, अमृतसर, आज तक। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हैं। कमलजीत, देखिए जीपीएस बुल्लर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारी चौकसी की वजह से एक जान बच गई सुखबीर सिंह बादल की, वो ये नहीं मान रहे कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है। देखिए, एक इसका दायरा ये है कि
जो अकाल तख्त है या गोल्डन टेम्पल है उसके परिसर के अंदर कोई आर्म्ड गनमैन नहीं जा सकता है। तो ये तो मान के चलें कि 1980 के बाद से या खासतौर से 84 के बाद से हमने इस तरह से देखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एक सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी चीज जो हमें इंटेलिजेंस सोर्सेस बता रहे हैं कि क्योंकि ये सोशियो रिलीजियस पूरा था, जहाँ पे तनख्वाह उनको डिक्लेयर किया गया तनख्वाह, तो वहां पे इनका कोई लेन देन नहीं है। उनका काम है वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो वो नहीं बोल सकते कि आप इधर इनको ना करें या उनको उस ड्यूटी पे नहीं लगाएं, क्योंकि ये तो अकाल तख्त तय करेगा। तो उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह से तकरीबन 200 पुलिसकर्मी आसपास लगा के रखे थे, और ये सारे जो हैं वो सिविल कपड़ों में थे, सीवीज में थे, और इसी वजह से खासतौर पे से उनमें से काउंटर टेरर एक्सपर्ट भी थे जिन्होंने नारायण सिंह चौड़ा को पहले ही पहचाना और उन्होंने उनको एप्रीहेंड किया। यानी जब तक वो अपने कमीज में से वो पिस्तौल निकालते तो तभी उन्होंने उनको अबॉर्ट कर दिया। तो इसी वजह से वो जो गोली है वो पहले चल गई। और ये भी उनका कहना है कि ये भी बहादुरी का काम है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने एक कवर दिया सुखबीर बादल को और नहीं किया, उन्होंने सीधा डायरेक्ट ही अटैकर से डील किया। अब ये अपने आप में एक बात है कि इस तरह के जो परिसर में किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है। खासतौर पे हमने देखा है वहां पे अकाल तख्त के सेवादार हैं, वो लाठी लेके खड़े रहते हैं, उस तरह का होता है। और एक इसमें जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो भी आए वो बिना वेपन के आएगा। और इसी वजह से इस तरह की जब घटना होती है तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट है, जहां पे अकाल तख्त को भी इस पे जवाबदेही देनी होगी। लेकिन दूसरी बात ये बात कर लें, ये जो शख्स है नारायण सिंह चौड़ा, ये एक पुराना रेडिकल है, एक पुराना आइडियोलॉग है। बीकेआई से उसका संबंध रहा है। 1980 के दशक में ये पाकिस्तान भी गया, एक बार नहीं गया, सैकड़ों बार गया है। वहां से कई बार चाहे बुड़ेल लौटेंगे आपके पास। बीच सुखबीर सिंह बादल की जान इस हमले में तो बच गई, लेकिन आखिरकार वो हमलावर कौन था? अमृतसर पुलिस का दावा है कि नारायण सिंह का बड़ा और खतरनाक आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नारायण सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। रेडिकल लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन जैसे संगठनों से भी उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं। 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान इसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली। 2004 में चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल ब्रेक में ये शामिल रहा था और 2018 में 5 साल की सजा काटकर बाहर निकला। बुड़ैल जेल में 94 फीट लंबी सुरंग खोदकर बब्बर खालसा चीफ जगतार सिंह हवारा, पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा परमजीत सिंह ब्यौरा के अलावा जगतार सिंह तारा और देवी सिंह नाम के 4 कैदी भागे थे। 68 साल के नारायण सिंह का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि पुलिस ने इसकी पूरी हिस्ट्री शीट याद तक नहीं है। पुलिस ये जरूर बता रही है कि ये पुराना और खतरनाक अपराधी रहा है और एक हफ्ते पहले ही जेल से निकलकर बाहर आया। हमलावर के बारे में जानकारी मिली है कि गुरदासपुर के चौड़ा गांव का ये रहने वाला नारायण सिंह 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल रहा है। इसके खिलाफ पिछले दशकों में भी तरनतारन, अमृतसर और रोपड़ जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नारायण सिंह पर एक्सप्लोसिव एक्ट और यूएपीए जैसे संगीन धाराओं में मामले भी दर्ज हैं। और इस बीच सुखबीर बादल पर हमले को अकाली दल खालिस्तानी कनेक्शन से जोड़कर देख रहा है, वहीं कांग्रेस खालिस्तानी कनेक्शन से इनकार कर रही है। आज कोशिश ये थी कि पंजाब जो अमन शांति चाहता है, हमने 80 और 90 के दौर से हम गुजरे, हमने देखा कि कितना नुकसान हुआ उस वक्त। ये फोर्सेस जो हैं वो चाहे पाकिस्तान की सपोर्ट से हैं, चाहे वो जो सो कॉल्ड खालिस्तानी हैं उनकी सपोर्ट से हैं, वो पंजाब की मॉडरेट फोर्सेस को खत्म करना चाहती हैं, जिसका एक चेहरा सुखबीर बादल है। वो किसी का भी समर्थक हो सकता है, लेकिन खालिस्तान की कोई बात पंजाब में नहीं है, ना पूरे देश में है। जैसे दूसरे कुछ हिंदू करते हैं, वैसे कुछ लोग ऐसे भी लगे हुए हैं। तो इनसे ये देश थोड़ा बटेगा। देश तो एक है, मजबूती के साथ खड़ा है। और इस बीच पंजाब की सीएम भगवंत मान का यह कहना है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश को नाकाम किया गया है। सुखबीर बादल पर हमले पर अब सीएम का बयान, उनका कहना है कि पंजाब को बदनाम करने की साजिश को नाकाम किया गया है। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता।
कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।